हेलो, नमस्कार साथियों। आपकी जो है यहाँ पर लाइव क्लास के लिए जो है उपस्थित हो गए हम। बताइए क्या जो है आप लोगों तक वॉइस बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आ रही है? बताइए वॉइस बिल्कुल, और जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आपको? वीडियो और वॉइस जो है आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आ रही है? अगर वीडियो और वॉइस जो है अगर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है तो आप यस लिखिए। जो है फटाफट जो है आप यस लिखते जाइए। जी, 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 बिल्कुल ठीक है। चलिए, आज की कक्षा को जो है हम यहाँ पर शुरू करते हैं, और ये हमारी उत्तराखंड की क्रम में, क्या उत्तराखंड की एमसीक्यू के क्रम में जो है यहाँ पर हमारी कौन सी यहाँ पर 7वीं क्लास जो है हमारी रहने वाली है। स्क्रीनिंग के लिए हम जो है यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए जो है हम यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज में जो है यहाँ पर उत्तराखंड की कौन सी 7वीं कक्षा जो है आज हम कर रहे हैं। कुछ मैंने आपको कहे थे विविध प्रकार के जो है इसमें प्रश्न पढ़ करके आइएगा, आप लोग जो है पढ़ करके आए होंगे तो मिश्रित प्रकार के जो है विविध प्रश्न इसमें हैं। कुछ जो है कला और संस्कृति से हैं, कुछ जो है मेले और मंदिरों से हैं। तो ये चीजों को आज हम देखेंगे। पहला जो प्रश्न है आज का, देखिए, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? पहला है मुगल चित्रकला, दूसरा है राजपूत चित्रकला, फिर है कांगड़ा चित्रकला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किस शैली का जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है प्रभाव देखा जाता है। अब देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मुगल चित्रकला का भी जो काफी प्रभाव है, राजपूत चित्रकला का भी काफी प्रभाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पर कांगड़ा चित्रकला का, यह कांगड़ा शैली की जो चित्रकला है, इस शैली का जो है यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जो है मुगल का भी मिलता है, राजपूत का भी मिलता है। पूछेगा कि किसका बिल्कुल नहीं मिलता, तो इनमें से जो है ये तीनों का ही मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव मिलता है किसका, कांगड़ा चित्रकला शैली का यहाँ पर मिलता है। क्योंकि सब सर्वाधिक पूछा था, सबसे ज्यादा तो सर्वाधिक में किसका, कांगड़ा चित्रकला शैली का यहाँ पर आएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? पहला है दमामा, फिर है रणसिंगा, फिर है नागफिणी, या फिर है तुग्याल। तो बताइए इनमें से कौन जो है एक यहाँ पर वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए। बिल्कुल, देखिए जो ये तुग्याल है, क्या है जो ये तुग्याल है, यहाँ पर ये उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा जो है कान में पहना जाता है। क्या पहना जाता है? कान में पहना जाने वाला जो है आभूषण है। बाकी जो है दमामा हो गया, नागफिणी हो गया और रणसिंगा हो गया, तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पर वाद्य यंत्र है। और ये क्या है, यहाँ पर कान में पहना जाने वाला आभूषण है। और इसके अलावा जो है मुरखली, मुरखली जो है मेन है, जो आपने देखा होगा पहले की जो महिलाएं रहती थी, अगर ये मान लीजिए उनकी नाक जो है इस हिसाब से मान लीजिए, तो जो ये बीच में है यहाँ पर भी क्या एक जो है लंबी सी जो है बुलाक टाइप की पहनते थे, उसे जो है क्या कहा जाता था, यहाँ पर मुरखली जो है कुमाऊं के क्षेत्र में जो है कहा जाता है। इसके अलावा जो बल्ली हो गया, फिर कुंडल हो गए, फिर उसके बाद बुजली हो गया, ये मुख के आसपास क्या है, पहने जाने वाले थे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? पहला है छोलिया नृत्य, फिर है लंगवीर नृत्य, फिर है पांडव नृत्य, या फिर है बरदानाती नृत्य। तो बताइए किस नृत्य में जो है यहाँ पर तलवार का प्रयोग किया जाता है? बताइए। बिल्कुल, जो आप लोग जो है छोलिया लिख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल छोलिया नृत्य यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका है। आजकल तो काफी प्रसिद्ध भी जो है यहाँ पर हो रहा है, जिसमें आप ड्रेस देखते होंगे, रंग बिरंगी जो है ड्रेस पहनी रहती है इन्होंने, और हाथ में क्या, यहाँ पर तलवार पकड़ी रहती है। क्या पकड़ी रहती है? तलवार पकड़ी रहती है। और ये जो है युद्धरत सैनिकों का जो है दाव पेच का अभिनय यहाँ पर करते हैं। किसके? युद्धरत जो सैनिक होते हैं उनके दाव पेच का जो है अभिनय यहाँ पर किया जाता है। तो इसके लिए क्या, हाथ में तलवार जो है यहाँ पर इनके द्वारा पकड़ी जाती है। फिर उसके बाद, इन उत्तराखंड कांडवा उत्तराखंड में कांडवा है, क्या है बताना है आपको? त्योहार है, औजार है, आभूषण है, या नृत्य शैली है? बताइए कंडवा क्या है इनमें से? जी बिल्कुल, जो लोग ज्वेलरी यहाँ पर लिख रहे हैं आभूषण, वो लोग सी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। जो सी क्या है यहाँ पर, उत्तराखंड में जो कंडवा है वो क्या है, यहाँ पर एक आभूषण है।
और कहाँ पहना जाता है? ये पैरों में यहाँ पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैरों में यहाँ पर ये पहना जाता है। ये आपने ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर रहेगा वो है वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है कौन से जनपद में? बताना है आपने। पहला चमोली, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर में। बताना है आपने कि कहाँ जो है वारुणी पंचकोसी यात्रा जो है होती है। बताइए। बिल्कुल सही जवाब जो है, जो लोग उत्तरकाशी लिख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब। और वारुणी पंचकोशी, जो इसमें वारुणी शब्द है ये क्या है? वरुणावत पर्वत है। ये क्या है? वरुणावत पर्वत है, जहाँ जो 2011-12 में लॉन्च भी आया था। और पंचकोशी का अर्थ है यहाँ पर 15 किलोमीटर। क्या? 15 किलोमीटर की वरुणावत पर्वत की जो है 15 किलोमीटर की जो है यात्रा होती है। और माना जाता है कि इस मार्ग में क्या है? इस मार्ग में जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं को जो है वास यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। पहला है सलूड़, ये डॉ है यहाँ पर, सलूड़ डुंगरा से, फिर है नागनाप से, और फिर है गुप्तकाशी से या फिर नौटी से। बताइए कहाँ से? इन स्थानों में से जो है आपने बताना है। जो लोग जो है आप लोगों में से चमोली के होंगे तो वो लोग तो अधिकांश लोग जो है जानते होंगे इस प्रश्न का जवाब, या बाकी लोग भी जानते ही होंगे क्योंकि आजकल जो है प्रश्न की दृष्टि से काफी फेमस है। क्यों? क्योंकि इसको 2009 में जो है यूनेस्को में क्या, यूनेस्को में जो है क्या किया था, यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज में जो है शामिल किया था रम्माण नृत्य को। और इसका इतिहास जो है 500-800 साल पुराना माना जाता है। कब माना जाता है? 500-800 साल जो है पुराना माना जाता है। एक प्रोफेसर हैं दिनेश चंद्र पुरोहित, वो मानते हैं कि जब 8वीं-9वीं शताब्दी में क्या हुई थी, 800 से 900 जो ईस्वी चल रही थी ना, जिस समय जो है यहाँ पर शंकराचार्य आए, तो शंकराचार्य के साथ साथ जैसे जैसे यहाँ पर क्या जो है राम का नाम यहाँ पर आया, तो फिर उस समय जो है रामायण मंचन की जो है ये परंपरा, उसी से जो है रामायण बना। तो बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग आप लोग सलूर डुंगरा लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और जैसे आप देखेंगे, जैसे अभी तो सलूर डुंगरा जैसे देख रहे होंगे ना, बाहर वालों के लिए तो सही है, आसान है एक नाम याद करना कि सलूर डुंगरा एक नाम है, वो याद कर लिया जाए। लेकिन जैसे आप चमोली के होंगे, जैसे मैं जो है उस क्षेत्र से यहाँ पर बिलोंग करता हूँ, तो आप देखेंगे जो सलूड़ डुंगरा के आसपास के जितने भी गांव हैं, सलूड़ और डुंगरा तो जो है दो गांव है, दो अलग अलग गांव है। पहला गांव है सलूड़ और फिर है डुंगरा गांव। इन दोनों गांवों में जो है एक बार मुझे भी यहाँ पर सौभाग्य मिला था रम्माण में रहने का। तो इन दोनों गांव से क्या बंटे होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये रोल जो है इस गांव को करना है, तो ये रोल जो है ये गांव करेगा। कुछ जो है रोल जो है यहाँ पर बटे हुए थे। इसके अलावा जो है इसके अगल बगल वाले जो गांव है ना, एक जो है सेलंग हो गया और हेलंग हो गया, और दो तीन गांव जो है और है यहाँ पर भी जो है रम्माण का जो है ये किया जाता है, मंचन किया जाता है। लेकिन जो सबसे फेमस यहाँ पर है वो कौन है? सलूर डुंगरा यहाँ पर फेमस है। तो ध्यान रखना है आपको, 2009 में जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में क्या किया गया था? शामिल यहाँ पर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। पहला है कालाडूंगी में, फिर है खुटानी में, फिर है रानीखेत में या फिर है बागनाथ में। बताना है आपने कहाँ जो है इसमें से लोक संस्कृति संग्रहालय जो है यहाँ पर स्थित है। बताइए। जी बिल्कुल, जो है खुटानी में। कहाँ है? खुटानी। और ये खुटानी नामक जो ये स्थान कहाँ है? ये भीमताल में पड़ती है। कहाँ? भीमताल के पास में पड़ती है। और लोक संस्कृति जो संग्रहालय है, इसकी जो स्थापना की थी, क्या की थी? इसकी जो स्थापना की थी वो करी थी यशोधर मठपाल ने। किसने? यशोधर मठपाल ने यहाँ पर इसकी क्या करी थी? स्थापना जो है करी थी। तो ध्यान रखना है आपने, जो है कुमाऊं लोक संस्कृति से संबंधित जो है कलाकृति और वस्तुओं का जो है यहाँ पर क्या रखा गया? संग्रह जो रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन है? पहला है चामुंडा देवी, फिर है महासू देवता, फिर है गोलू देवता, फिर है बागनाथ देवता। बताइए। जो राजी जनजाति है, ये यहाँ पर जो है मुख्यतः कहाँ इसका वास माना जाता है? पिथौरागढ़ में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? पिथौरागढ़ में जो है मुख्यतः इसका वास माना जाता है। और कौन जो है इसका वो है मुख्य देवता? बिल्कुल सही जवाब। जो लोग बागनाथ लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बागनाथ जो है इनका क्या है? मुख्य देवता मानते हैं। इसके अलावा जो है ये मलयनाथ हो गया, गणनाथ हो गया, सेम, मल्लिकार्जुन और नंदा देवी आदि को क्या मानते हैं? अपना देवता मानते हैं। मुख्य रूप से जो है इस बागनाथ अर्थात शिव की पूजा करते हैं यहाँ पर। किसकी? शिव की पूजा जो है यहाँ पर करते हैं। और
कहाँ बताया मैंने? ये पिथौरागढ़ जनपद के जो है निवासी हैं और किस वंश से जो है यहाँ पर संबंधित हैं, तो कोल किरात वंश से यहाँ पर संबंधित है। कैसे? कोल किरात वंश से, जो उत्तराखंड की आदिम जनजातियां थी, कोल किरात जो है उस वंश से क्या माने जाते हैं, यहाँ पर संबंधित माने जाते हैं। फिर उसके बाद उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं किससे, बताना है आपको। जो चैती गाथाएं उत्तराखंड में चलती हैं वो किससे संबंधित है? मायके के प्रति प्रेम, फिर है फ्यूली, फिर है सदेई, फिर है उपयुक्त सभी। तो किससे जो है यहाँ पर ये चैती गाथाएं जो है बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग आप लोगों में से उपयुक्त सभी लिख रहे हैं, उपयुक्त सभी वाले बिल्कुल सही हैं। जो लोग उपयुक्त सभी लिख रहे हैं, एक एक करके जो है कोई ना कोई ऑप्शन तो आप लोगों ने लिखा ही है, तो एक प्रकार से सभी ही सम्मिलित होगी इसमें। देखिए, चैती, चैती अर्थात जो चैत का महीना होता है, क्या होता है? जो चैत का महीना होता है। चैत किस माह को कहते हैं? यहाँ पर जो अप्रैल का महीना होता है, कौन सा महीना होता है? जो अप्रैल का जो महीना होता है, उस महीने को जो है चैत का महीना कहा जाता है। और आप लोगों को पता है कि अगर अब तो जो है ये प्रथा जो है धीरे धीरे काफी एंड होती जा रही है, लेकिन जैसे जब तक आप लोग छोटे थे या तब तक देखा होगा, या आप लोगों के यहाँ जो है हो सकता है अभी भी होती होगी, तो यहाँ पर क्या अरसे वगैरह जो है बन करके मायके वगैरह, मायके पक्ष से जो है आते थे ससुराल पक्ष में, और फिर क्या पूरे गांव में जो है बांटा जाता था। तो चैती गाथाएं जो है मायके के प्रति प्रेम, सदैई का अर्थ होता है कि भाई बहन का पवित्र प्रेम, क्या भाई बहन के प्रेम को सदैई कहते हैं। और फ्यूली मतलब जो फ्यूली एक प्रकार का फूल होता है, तो उसका भी जो है इसमें क्या होता है, जिक्र होता है। तो जो ये चैती गाथाएं ये क्या है? मायके के प्रति प्रेम, सदैई और फ्यूली, इन तीनों से जो है यहाँ पर संबंधित है। और है क्या जो ये चैती गाथाएं हैं, ये है क्या? ये एक जो है लोक गीत है। क्या है ये? लोक गीत यहाँ पर है, उपशास्त्रीय विधाओं पर आधारित है। और कैसा है? एक लोक गीत जो है यहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना है आपने, चैती गाथाएं क्या है? लोकगीत है। फिर लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? जो पहले भी एक बार हमारे पास ये प्रश्न आया था। पहला है पिथौरागढ़, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है बागेश्वर और फिर है उत्तरकाशी। तो कहाँ से जो है संबंधित है हिल यात्रा का संबंध? बिल्कुल सही जवाब जो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से जो है यहाँ पर है। और कहाँ से जो है ये परंपरा आई है पिथौरागढ़ में? तो ये नेपाल से जो है परंपरा यहाँ पर आई है, जिसे यहाँ का इंद्रजाल जो है इसे कहा जाता है। क्या? इंद्रजाल या इंद्रजात जो है इसे कहा नेपाल में जो है कहा जाता था। और जो मुख्य कैरेक्टर होता है इसका कौन होता है? ये लखिया भूत यहाँ पर होता है। कौन होता है? लखिया भूत होता है। और इसे जो है शिव जी का जो है एक मुख्य गण यहाँ पर माना जाता है। बरसात के समय, जिस समय जो है पीक रोपाई जो है प्रारंभ होती है, उस समय का ये त्योहार है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उत्तराखंड में रेणुका देवी का मेला लगता है। पहला है उत्तरकाशी जनपद में, फिर है देहरादून में, फिर है आगरा में, फिर है रुद्रप्रयाग में। तो बताना है आपने कि रेणुका देवी का मेला जो है कहाँ लगता है। बिल्कुल सही जवाब जो है उत्तरकाशी जनपद में यहाँ पर लगा है। और किस दिन लगता है? उत्तरकाशी की स्थापना के दिन, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना वाले दिन, जो माँ रेणुका संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण कमेटी है, उसके द्वारा जो है यहाँ पर लगाया जाता है। आप लोग जो है कमेंट में बताइए उत्तरकाशी की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए उत्तरकाशी की स्थापना जो है कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताइए कितनी तारीख को यहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर 24 फरवरी, कब? 24 फरवरी 1960 में जो है क्या हुई थी? उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी। और 24 फरवरी के दिन क्या माँ रेणुका देवी का मंदिर में, क्या मंदिर प्रांगण में क्या लगता है? मेला यहाँ पर लगता है, आने वाला है जो है कुछ समय बाद। फिर उसके बाद देखिए, पंच केदारों में से कितने केदार जो है रुद्रप्रयाग जिले में है? पहला है एक, फिर है तीन, फिर है दो, फिर है चार। कितने जो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले में है, बताना है। सबसे पहले तो कौन कौन पंच केदार हैं जो है, जब तक मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर तब तक जो है आपने बताना है। पहला तो है केदारनाथ, यहाँ पर है। क्या है? केदारनाथ यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है मद महेश्वर मंदिर है। क्या है? मद महेश्वर मंदिर यहाँ पर है। फिर इसके बाद जो है मद महेश्वर के बाद जो है तुंगनाथ मंदिर यहाँ पर है। कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर जो है यहाँ पर है। इसके बाद जो है रुद्रनाथ है यहाँ पर। और जो पांचवा हमारा है वो कौन सा है?
वो कल्पेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर है। क्या है? कल्पेश्वर महादेव का जो है यहाँ पर मंदिर है। तो बताइए आप जो है कौन सा नहीं है इसमें से? बिल्कुल सही जवाब, जो लोग 3 लिख रहे हैं यहाँ पर, 3 वाले बिल्कुल सही हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो केदारनाथ हो गया, मधमेश्वर हो गया और तुंगनाथ हो गया, ये 3 मंदिर कहाँ हैं? यहाँ पर रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रनाथ और जो कल्पेश्वर मंदिर है, ये दोनों कहाँ हैं यहाँ पर? ये अपने चमोली में स्थित है। कहाँ है? चमोली में जो है यहाँ पर स्थित है। और तुंगनाथ जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड में क्या है? मंदिर है। और जो केदारनाथ भगवान है, तो इनकी शीतकालीन डोली कहाँ जाती है? यहाँ पर मधमहेश्वर में जो है इसकी क्या हो जाती है? यहाँ पर पूजा जो है होती है। तो इसके बाद देखिए, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है कौन सा? पहला है अल्मोड़ा मेला, फिर है बागेश्वर मेला, फिर है कौसानी मेला, या फिर है धारचूला मेला। तो कौन सा जो है यहाँ पर कुमाऊं का सबसे प्राचीन मेला जो है माना जाता है? बताइए कौन सा जो है यहाँ पर कुमाऊं का सबसे प्राचीन मेला है? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग जो आप में से बागेश्वर यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और क्या दूसरे नाम से जो है इसे यहाँ पर जाना जाता है? उत्तरायणी के मेले के नाम से। किसके? उत्तरायणी के मेले, उत्तरायणी कहा जाता है। या तो क्या जो है उसे उत्तरायकी भी जो है कहीं कहीं कहा जाता है। उत्तरायणी या उत्तरायकी जो है आपने याद रखना है। जो है यहाँ पर क्या है? सबसे प्राचीन जो है मेला है बागेश्वर में जो है जो लगता है। फिर उसके बाद, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य क्या? अरे क्या हो गया? थोड़ा सा 1 मिनट, जरा स्क्रीन जो है यहाँ पर हिल गई है। हाँ जी, जो स्कॉटलैंड का, इसका जो स्कॉटलैंड का एक सैनिक वाद्य है जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। निम्न में से बताना है कौन सा जो है स्कॉटलैंड का वो वाद्य था? पहले ढोल, फिर है अलगोजा, फिर है मसक बाजा और फिर है यहाँ पर नगाड़ा। कौन था वो? बिल्कुल बिल्कुल, जो सही जवाब है यहाँ पर मसक बाजा। क्या? मसक बाजा या मसक बीन भी जो है इसे कहा जाता है। और मूल नाम क्या था इसका? बैग पाइप जो है इसका नाम था। देखा होगा आपने, ऐसे करके एक पाइप होती है और यहाँ पर जो है एक बैग होता है और एक पाइप यहाँ पर लगी होती है, बाकी 3-4 जो है पाइपें यहाँ पर लगी होती है। और मुंह से हवा भर के जो है उंगलियों के संतुलन से जो है क्या होता है? ये बाजा जो है यहाँ पर बजता है। मसक बाजा कहाँ से? स्कॉटलैंड से जो है यहाँ पर आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्योहार है। पहला है सोमनाथ मेला, फिर है गोचर मेला, फिर है थल मेला और फिर है जागरा मेला। तो कौन सा मेला जो है इसमें से महासू मंदिर में जो है मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, जो लोग आप लोग जागड़ा मेला लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। जो है हर साल जो है तीज के दिन, जो हरतालिका तीज होती है, उस दिन जो है क्या होता है यहाँ पर? जो हनोल है, हनोल में क्या होता है यहाँ पर? मेला जो है मनाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में मुंदेड़ या मुनार नामक जो आभूषण है वो धारण किया जाता है कहाँ? पहला है कान में, फिर है नाक में, फिर है हाथ में या फिर पैर में। तो कहाँ जो है ये मुंदेड़ पहना जाता है? बताना है आपने। बताइए, मुंदेड़ या मुनाड़ भी जो जिसे कहा जाता है, कहाँ जो है पहना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, जो लोग आप लोग कान यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मुंदेड़ या जिसे मुर्की भी जो है इसे कहा जाता है, कहाँ? कान में जो है पहना जाता है। और अलग अलग जगह जो है अलग अलग नामों से जो है इसे जाना जाता है। और कुछ अन्य आभूषण जो कान में पहने वाले कौन कौन से? कुंडल हो गया, कर्णफूल हो गया, इसके अलावा गोरख हो गया, कहाँ पहने जाते हैं? ये कान में यहाँ पर पहने जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा जाता था? पहला है चट्टी, फिर है आश्रम, फिर है देवालय, फिर है खाल। क्या जो है इनमें से कहा जाता था? बताना है आपने। जी, जो ए है चट्टी, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। चट्टी क्या है? जो चार धाम यात्रा के समय जो चढ़ाई वगैरह होती थी, क्या होती थी? चढ़ाई वगैरह होती थी। और चढ़ाई के बाद जो है विश्राम करने के लिए जो जगह बनाए जाते थे ना, उन्हें क्या चट्टी यहाँ पर कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? चट्टी यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। जो है शिव प्रसाद डबराल चारण जो है जिन्हें कहा जाता है, वो किस रूप में जाने जाते हैं? राजनेता, इतिहासकार, पेंटर, चित्रकार या समाज सेवी, सोशल वर्कर, किस नाम से जो है यहाँ पर जाने जाते हैं?
बिल्कुल सही जवाब जो है, बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर है। इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं और क्या कहा जाता है इन्हें? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड में जो है इन्हें कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। और जो है नंदा राजजात सेलिब्रेटेड आफ्टर अ इंटरवल ऑफ, नंदा जो राजजात है वो मनाया जाता है डॉट डॉट के अंतराल के बाद। पहला है 4 वर्ष, फिर है 12 वर्ष, फिर है 6 वर्ष और फिर है 14 वर्ष। देखिए, एक तो ये नाम लिखा हुआ है राजजात लिखा हुआ है ना, एक दूसरी होती है वो लोक जात होती है। क्या होती है? लोक जात होती है। वो एक जात ऐसी होती है जो प्रत्येक वर्ष निकलती है। क्या होती है? प्रत्येक वर्ष निकलती है। और एक निकलती है 6 वर्ष में। अर्ध जात होती है, छोटी जात होती है। लेकिन जो राज जात होती है, जो बड़ी जात होती है, वो कितने समय बाद निकलती है? सभी को पता है आप लोगों को, कितने? 12 वर्ष बाद जो है यहाँ पर निकलती है। कितने? 12 वर्ष बाद। और परसों के जो है कनिष्ठ में एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि किस स्थान से यहाँ पर शुरू होती है, तो उसमें जो है 2-3 ऑप्शन थे, तो उसमें नौटी और बिल्कुल सही है। क्या है? नौटी और सही है। नौटी गांव से जो है प्रारंभ होती है कौन? नंदा देवी की राजजात। बिल्कुल सही जवाब, नौटी है यहाँ पर। और 12 वर्ष में, कितने? 12 वर्ष में जो है निकलती है। फिर है निम्नलिखित में से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है पंचप्रयाग में शामिल नहीं है? फिर है, पहला है देवप्रयाग, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है कर्णप्रयाग या फिर सोनप्रयाग। तो कौन जो है इनमें से पंचप्रयाग में यहाँ पर शामिल नहीं है, बताना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान जो है सवाल यहाँ पर है। सोनप्रयाग जो है यहाँ पर पंचप्रयाग में जो है शामिल नहीं है। इसके अलावा जो है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और इसके अलावा जो है नंदप्रयाग जो है, क्या है? नंदप्रयाग जो है नंदाकिनी और अलकनंदा का यहाँ पर संगम है। और इसके अलावा जो है विष्णु प्रयाग क्या है यहाँ पर? विष्णु प्रयाग, धौलिंगा और अलकनंदा का जो है क्या संगम यहाँ पर माना जाता है। बिल्कुल सही। तो कौन सा? सोन प्रयाग जो है इसमें क्या नहीं है, शामिल यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद फेमस स्टोन बैटल इज प्लेड एट, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल कहाँ खेला जा रहा है? बराट मेले में, फिर है गंगा मेले में, फिर है देवी में या फिर देवी मेले में। तो कौन से मेले में जो खेला जा रहा है? बहुत फेमस है, युद्ध है। युद्ध कह रहा हूँ मैं, सॉरी, मतलब एक प्रकार से हाँ युद्ध ही है। पहले तो सांकेतिक रूप से जो है केवल खेला, पहले जो है जब आप अगर इस समय एक बार कब 2010 या 2011 के समय के आसपास की बात है, तो काफी लोग जो है यहाँ पर आहत भी हो गए थे इस मेले में। बिल्कुल सही जवाब जो है आप लोग अधिकांश लोग जो है देवीधुरा मेला यहाँ पर लिख रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। देवीधुरा मेले में जो खेला जाता है और किस जो है रक्षा बंधन के दिन, किस दिन? रक्षाबंधन के दिन जो है, रक्षाबंधन के दिन भी जो है ये पत्थर युद्ध जो है क्या होता है, खेला जाता है। ये चीज रखनी है, आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, श्रावण मास में जो है खेला जाता है। और किस दिन लगता है ये? जो है रक्षाबंधन के दिन जो है लगता है, श्रावण मास में जो है पूर्णिमा के दिन जो है लगता है। बगवाल से जो है आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि दीपावली के समय जो है लगता होगा, लेकिन नहीं, जो है ये कब? रक्षाबंधन के समय जो है लगता है। फिर है वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ। कल भी जो है हमारे बीच में प्रश्न आया था। नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा या रानीखेत, जो है कौन सी जगह में यहाँ पर प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल सही जवाब जो है कल भी, क्योंकि हमारे बीच में आया था, अल्मोड़ा में जो है यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। और कौन जो है चंद शासक थे? तो बाज बहादुर चंद जो था वो कहाँ? गढ़वाल से जो है नंदा देवी की प्रतिमा को लेकर के गया था। बिल्कुल सही जवाब। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? पहला है हारुल, फिर है जागर, फिर है लाड़ीसा या फिर है रमोला। इनमें से जो है कौन एक लोक गाथा नहीं है, बताना है आपने। क्वेश्चन जो है थोड़ा ये चेंज जो है मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए। इसमें लिखा जाना चाहिए कि कौन सी एक उत्तराखंड की लोक गाथा नहीं है। कहाँ है? उत्तराखंड की जो है लोक गाथा नहीं है, क्योंकि ये सारी लोक गाथाएं, हारुल भी है, जागर भी है, लाड़ी सा भी है और रमोला भी है। लेकिन जो ये लाड़ी सा है, क्या है? जो ये लाड़ी सा है, और ये कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की लोक गाथा है। कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की लोक गाथा है। और जो ये पेपर जो है आएगा ना, यूकेपीएससी लोअर प्री के एग्जाम में 2021 का जो ये पेपर है, आयोग ने जो है उस समय इसका आंसर जो है सी ही माना था। क्या माना था? सी माना था। तो जो ये
लाड़ीसा है, क्या है? लाड़ीसा, ये जम्मू कश्मीर की लोक कथा है। थोड़ा जो क्वेश्चन मॉडिफाई यहाँ पर होना चाहिए था कि उत्तराखंड की जो क्या नहीं है, लोक गाथा नहीं है। क्या रहेगा इसका? जो उत्तराखंड की लोक गाथा नहीं है, लाड़ीसा नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का जो है आयोजन होता है? अभी जो है प्रश्न आया था, फिर दोबारा जो है आगे। पहला है उधम सिंह नगर, फिर है देहरादून, फिर है पिथौरागढ़ या फिर है बागेश्वर। तो किस जगह जो है होता है? अभी हमने यहाँ पर किया था, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही जवाब जो है पिथौरागढ़ में यहाँ पर होता है। और कहाँ से ये आई थी? नेपाल से जो है आई थी। बिल्कुल सही जवाब। फिर जो है वाराही मंदिर में लगने वाला जो है देवी धुरा का मेला लगता है किस दिन? जो है पहला है रक्षाबंधन के दिन। पहला क्या है? रक्षाबंधन के दिन। और दूसरा है यहाँ पर इगास बग्वाल के दिन, और फिर है मकर संक्रांति के दिन या फिर दीपावली के दिन। तो बताना है आपने किस दिन। अभी जो है थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया, बहुत ही जो है आसान यहाँ पर हो गया। किस दिन? रक्षाबंधन के दिन ये मनाया जाता है। और क्या बग्वाल नाम से जो है मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक इधर वाले और एक इधर वाले, और एक दूसरों पर क्या जो है पत्थर की बरसात जो है ये करते हैं। अब तो जो है केवल क्या मैंने बताया था आपको, सांकेतिक रूप से जो है ये होता है। पर पहले जो है इसमें क्या खूब जो है खून खराबी यहाँ पर होती थी। और इससे संबंधित जो अन्य तथ्य यहाँ पर रहेगा 2022 में। कब? 2022 में धामी जी ने, किसने? धामी जी ने इसे, धामी जी मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इसे क्या किया था, यहाँ पर राजकीय मेला जो है घोषित किया था। कब? 2022 में। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है बिखौती मेला, कौन सा? बिखौती मेला उत्तराखंड के किस माह में जो है मनाया जाता है? पहला है बैसाख, फिर है मार्गशीर्ष, फिर है आषाढ़ या फिर फाल्गुन। तो किस माह में जो है बिखौती यहाँ पर मनाई जाती है? बताइए। किस माह में जो है बिखौती यहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, जो बैसाख के महीने में होता है। किसमें? बैसाख के महीने में बिखौती। बैसाख जो है मेल जोल भी रखता है। बैसाख के महीने में रखने के कारण इसका क्या नाम बिखौती जो है यहाँ पर रखा गया था। क्या रखा गया था? बिखौती रखा गया था। और कहाँ से जो है इसका आरंभ माना जाता है? तो आरंभ जो है इसका कत्यूरी शासन से देखना है आपने। कहाँ देखना है? कत्यूरी शासन से, कत्यूरी लोगों से जो है इसका क्या हुआ था, आरंभ यहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद प्राचीन समय में निम्नलिखित में से कुब्जा मरक के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता था? पहला ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, फिर हरिद्वार, फिर या फिर श्रीनगर। तो कौन सा स्थान जो है इसमें कुब्जा मरक के नाम से जो है जाना जाता था? बताइए कौन सा स्थान जो है इसमें कुब्जा मरक के नाम से जाना जाता था? कुब्जा मरक। बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग आप लोग ऋषिकेश कह रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और केदारखंड में कहा गया है कि ब्रह्मकुंड के बाद कौन सा एक कुब्जा मरक तीर्थ ही यहाँ पर वो स्टार्ट जो है यहाँ पर होता था। और किसके कारण जो है जो इसका नाम यहाँ पर पड़ा? तो आम के बगीचों की अधिकता के कारण जो है खूब सारे आम के बगीचे यहाँ पर होते थे, इस कारण इसका नाम क्या कुब्जा मरक जो है यहाँ पर पड़ा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध शैल चित्रों वाली लाखू गुफा कौन सी? जो लाखू गुफा, लाखू केव है, वो स्थित है कहाँ? पहला है चमोली में, फिर है नैनीताल जिले में, या हरिद्वार जिले में, या अल्मोड़ा जिले में। तो बताना है आपने चारों में से जो है किस जगह में जो है लाखू गुफा, जिसे लाखू उडियार भी यहाँ पर कहा जाता है, किस जगह है वो? बिल्कुल सही जवाब। जो डी जो लोग आप लोग कह रहे हैं अल्मोड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर क्या है, मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए थे। जो ये लाखों गुफा थी, यहाँ पर क्या हुए थे? मानव और पशुओं के, मानव और किसके? जो पशु थे, मानव और पशुओं के जो है चित्र यहाँ पर से प्राप्त हुए थे। और मानव की आकृति को क्या यहाँ पर नृत्य करते हुए जो है दिखाया गया। क्या दिखाया गया? नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? पहला है पिथौरागढ़ थल का मेला, फिर है कुंभ ऋषिकेश, फिर है चैती उत्तरकाशी, फिर है जौजीबी अल्मोड़ा। जिसने जो है यहाँ थोड़ा डीप पढ़ा होगा उसी को जो है ये पता होगा। देखिए पहले ऑप्शनों को जो है एलिमिनेट करते हुए हम चलते हैं। जो जौल जीबी का मेला है कहाँ लगता है? यहाँ पर पिथौरागढ़ में लगता है। कहाँ लगता है वो? पिथौरागढ़ में यहाँ पर लगाया जाता है। जो कुंभ का मेला है वो कहाँ पर? यहाँ पर हरिद्वार में लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। और जो चैती मेला है कहाँ है? चैती मेला, तो उसका आयोजन जो है उधम सिंह नगर, यूएस नगर में जो है होता है। और बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा पिथौरागढ़ थल का मेला। जो थल जो नाम का एक बाजार भी जो है यहाँ पर है। और बिल्कुल सही जवाब है कि पिथौरागढ़ में कौन सा लगता है? यहाँ पर थल का मेला लगता है।
और जौल जीबी जो नामक स्थान है वहां पर कौन सा, गोरी, काली और सरयू, गोरी गंगा, काली गंगा और सरयू का क्या होता है यहाँ पर संगम होता है। और भारत, नेपाल और चीन की जो है विरासत का संगम भी जो है इसे कहा जाता है, कौन से, जौल जीबी स्थान को। काली प्लस गोरी, काली गंगा और गोरी गंगा, काली गंगा और गोरी गंगा। और इसके अलावा तीसरी जो नदी है हमारे पास यहाँ पर कौन सी, सरयू नदी का भी संगम जो यहाँ पर माना जाता है। सरयू नदी का जो है संगम, 3 नदियों का जो है संगम यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है किस स्थान से। पहला है नरेंद्र नगर, फिर है हरिद्वार, फिर है ऋषिकेश या फिर टिहरी। किस स्थान से जो है यहाँ पर गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है, बताना है आपने। बताइए किस स्थान से जो है यहाँ पर गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। किस मंदिर के लिए जो है होती है ये, बद्रीनाथ मंदिर के लिए यहाँ पर होती है, तो कहाँ से जो है संबंध होगा। आपने जो है अगर हल्का फुल्का भी उत्तराखंड का इतिहास अगर यहाँ पर पढ़ा है तो आप लोग जो है बता पाएंगे इस प्रश्न को। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग आप लोग यहाँ पर नरेंद्र नगर लिख रहे हैं, नरेंद्र नगर जो है राजमहल से ही जाता है, किसकी, नरेंद्र नगर राजमहल से माना जाता है। टिहरी नरेश की तरफ से जो है ये जाता है। और कहाँ जाता है, बद्रीनाथ भगवान के अभिषेक के लिए, जब जो है इनका कपाट खुलता है, जब क्या होता है, कपाट खुलने के समय तिल के तेल से फिर क्या होता है, भगवान का यहाँ पर अभिषेक जो है वो माना जाता है। तो कहाँ से, नरेंद्र नगर जो है इसका सही आंसर होगा। फिर है, उत्तरांचल के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारामासा की धुन जो है बनाई थी किसने। पहला है स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर स्वर्गीय महादेवी वर्मा, स्वर्गीय सुमित्रा नंदन पंत या स्वर्गीय ब्रिजेंद्र लाल शाह। तो किसने यहाँ पर जो है बेड़ू पाको बारामासा की धुन जो है यहाँ पर बनाई थी, बताना है आपने किसने। काफी जो है फेमस गीत जो है यहाँ पर है बेड़ू पाको बारामासा, तो किसने, स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह ने जो क्या करी थी, इस गीत की जो है धुन यहाँ पर बनाई थी। किसने, स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह, बिल्कुल सही जवाब। जो लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं, कौन से जो है शरीर के किस हिस्से में जो है इसे पहना जाता है। पहला है नाक, फिर है गला, फिर है पाँव या फिर हाथ। जो है किस हिस्से में जो है पहना जाता है। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग आप लोग सी लिख रहे हैं, गला, बिल्कुल सही जवाब है सी, गला। और इसके अलावा क्या जो है चंद्रहार और तिलहरी जो है किसका, गले का हार जो है यहाँ पर मुख्य माना जाता है। चंद्रहार जो है काफी प्रसिद्ध है। और चंद्रहास जो है वो क्या, रावण की तलवार का नाम है यहाँ पर। उसके बाद उत्तरांचल में बग्वाल या बगुआई पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है किस को, कौन सा पर्व जो है कहा जाता है, किसे जो है बग्वाल यहाँ पर कहा जाता है। होली को, दीपावली को, दशहरे को या संक्रांति को। जो है बहुत आसान जो है प्रश्न यहाँ पर है, किस त्योहार को कहा जाता है, दीपावली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बग्वाल यहाँ पर कहा जाता है। और देश के बाकी हिस्सों में नहीं, लेकिन उत्तराखंड वगैरह में होती है दिन क्या, जो गाय होती है, क्या होती है, गाय की जो है दिन पूजा जो की जाती है, और उससे जो है क्या खिलाया जाता है, यहाँ पर मीठा खिलाया जाता है। क्या खिलाया, मीठा। आप लोग जो है पीन वगैरह खिलाते हैं जो भूसे से जो है गूंथ करके जो है बनाया जाता है। खुदे के आटे और भूसे वगैरह से जो गूंथ करके बनाया जाता है, उसमें क्या गुड़ जो है यहाँ पर मिलाते हैं। उसके बाद जो है इनकी गायों की पूजा वगैरह की जाती है। और रात्रि के समय में क्या खेला जाता है, यहाँ पर भेलो खेला जाता है। क्या खेला जाता है, भेलो खेला जाता है। तो का जो है गट्ठर यहाँ पर बनाया जाता है इस प्रकार के, फिर उसके बाद किसी टाइट चीज से उसे बांधते हैं और दोनों साइड जो है यहाँ पर आग लगा करके खूब तेजी से जो है यहाँ पर क्या सर्कुलर में जो है यहाँ पर घुमाया जाता है। फिर बिल्कुल सही जवाब है इसका, दीपावली यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा, दीपावली। बवाल किस दिन मनाई जाती है, दीपावली के दिन मनाई जाती है। तो उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है किससे। पहला है पौधारोपण से, फिर है पशुपालन, फिर है लोक नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरेला पर्व जो है किस चीज से जो है फेमस है, खास जो है पर्व उत्तराखंड का है। बिल्कुल सही जवाब, पौधारोपण से, किससे, वृक्ष रोपण यहाँ पर है। और हरेला क्या है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर है मौ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। पहला उत्तरकाशी, फिर है चमोली, फिर है अलीप छाऊ, जौनसार और रवाई या फिर रानीखेत। जो है कहाँ इनमें से मौन मेले का आयोजन किया जाता है। बताइए आप लोग, कहाँ जो किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग ऑप्शन बी यहाँ पर लिख रहे हैं, पाली, पछाऊ, जौनसार और रवाई। और किस नदी की यहाँ पर मुख्य भूमिका है, तो अगलाड़ नदी की। इसकी अगलाड़ नदी मुख्य भूमिका है। इसी नदी के तट पर जो है किसके, मौन मेले का जो है क्या किया जाता है यहाँ पर
आयोजन जो है किया जाता है। और ये क्या होता है, टिहरी रियासत द्वारा जो है क्या किया जाता था, पहले यहाँ पर इसकी जो है तिथि वगैरह निर्धारित की जाती थी। फिर इनमें से कौन सा नृत्य जो है उत्तराखंड का नहीं है? पहला है जागर, फिर है चांचरी, फिर है तेहरी, तेरह ताली, फिर थड़िया। तो कौन सा जो लोक नृत्य है इनमें से जो उत्तराखंड का नहीं है? बताइए आप लोग, कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? बताइए कौन सा लोक नृत्य जो है इसमें से उत्तराखंड का नहीं है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जो है इनमें से जागर, चांचरी और थड़िया जो है तीनों के तीनों कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, लेकिन जो तेरह ताली है जो है वो उत्तराखंड का नहीं। क्या आप लोग जो है बता सकते हैं कि तेरह ताली जो है कहाँ का है? आप लोग जो है कमेंट वगैरह में बताइए कि तेरह ताली जो है कहाँ का लोक नृत्य है? क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। जो लोग आप लोगों में से राजस्थान जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, राजस्थान का जो है एक लोक नृत्य है, कहाँ का? राजस्थान का। बिल्कुल। फिर इसके बाद बंगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? पहला है लोहाघाट, फिर है बागेश्वर, फिर है चंपावत या फिर देवीधुरा। निम्न में से जो है किस स्थान पर यहाँ पर जो है बंगवाल मेला लगता है? बताइए। बिल्कुल डी जवाब जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी जो है देवीधुरा में क्या लगता है यहाँ पर? बगवाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? बगवाल जो है लिखा हुआ, बगवाल मेला लगता है। क्या लगता है? बगवाल मेला यहाँ पर कहाँ पर लगता है? देवीधुरा में जो है ये लगता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई है किस नाम से? कहाँ बताना है आपने? पहला हरिद्वार, फिर है काशीपुर, फिर है रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर। कहाँ जो है गोविषाण की पहचान की गई है, जो प्रसिद्ध जो है ऐतिहासिक स्थल रहा और कुषाणों के समय का जो है ये स्थान था, बताना है आप लोगों ने। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग आप लोग काशीपुर यहाँ पर लिख रहे हैं, बी वाले ऑप्शन, जिन जिन ने जो है बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और गोविषाण के अलावा, स्थान के अलावा कहाँ? कालसी और लाखा मंडल, काशी और लाखा मंडल, कालसी और लाखा मंडल जो है मुख्य स्थान यहाँ पर है किनके? कुषाणों के। उसके बाद रीठा मीठा साहिब जो स्थित है, पहला है पावागढ़, फिर है देहरादून, फिर है चमोली, फिर इनमें से कोई नहीं। जो है कहाँ रीठा मीठा साहिब जो है स्थित है, बताना है आप लोगों ने। बताइए आप लोग, रीठा मीठा साहिब जो है कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही। जो आप लोगों में से जो लोग यहाँ पर चंपावत लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं? चंपावत जो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मीठा रीठा जो साहिब है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? चंपावत में यहाँ पर है। माना जाता है कि जो है गुरुद्वारा यहाँ पर है। कौन है? गुरुद्वारा यहाँ पर है। और क्या उसके बारे में माना जाता है कि गुरु नानक देव जी जो है एक बार यहाँ पर आए थे। क्या आए थे? गुरु नानक देव जो है एक बार क्या हुए थे? यहाँ पर आए थे। बिल्कुल सही जवाब। फिर है 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने यहाँ पर की थी? पहला है के एल मेहता, फिर है जे आर ग्रिग, फिर है डी टी रॉबर्ट्स या फिर है बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो इनमें से कौन यहाँ पर सही जवाब रहेगा? बताइए आप लोग, किसने जो है यहाँ पर शैली चित्रों की खोज की थी, उत्तराखंड शैली के चित्रों की? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग आप लोग बैरिस्टर मुकुंदीलाल कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? बैरिस्टर मुकुंदीलाल कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। और क्या श्रेय जो है इन्हें यहाँ पर दिया जाता है? इन्हें कहा जाता है कि जो मोलाराम थे, जो क्या थे? मोलाराम थे यहाँ पर, जो प्रसिद्ध क्या माने जाते हैं? चित्रकार यहाँ पर माने जाते हैं। इनको जो है यहाँ पर दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसी बैरिस्टर जो है मुकुंदीलाल को ही दिया जाता है। और इन्होंने जो है 1969 में, कब? 1969 में, ध्यान रखना आपको,
कि भारत सरकार के प्रकाशन से गढ़वाल पेंटिंग्स नामक जो है यहाँ पर क्या करी थी, एक किताब लिखी थी। 1969 में जो है गढ़वाल पेंटिंग्स नामक एक किताब लिखी थी और मोलाराम स्कूल ऑफ गढ़वाल की भी स्थापना की गई थी, जो चित्रकला सिखाने के माध्यम से क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे और ये आज की हमारी 7वीं कक्षा थी एमसीक्यू की। उत्तराखंड का इतिहास जो है जिसका विषय का हमारा टॉपिक था। कल जो है संभवतः इसकी एक कक्षा और आएगी। अगर नहीं आएगी तो जो है उसके बाद कौन-सा जो है अगला टॉपिक आपने देखना है यहाँ पर वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो कल ही जो है किसके माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट जो है आप लोग देख लीजिएगा। दिन तक जो है वो पड़ जाएगी। उसके बाद आप वो वाला टॉपिक क्या कर लेना यहाँ पर रेडी जो है कर लेना। हमारा उत्तराखंड का इतिहास था। आपने इन क्वेश्चनों को तो जो है पूरी